और एनडीए में चिराग पासवान के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। न्यूज 18 के खास बातचीत में चिराग पासवान ने कहा है कि बीजेपी जो फैसला लेगी उसके साथ एलजेपी रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई चिराग पासवान ने कहा है कि उन्हें पीएम मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। पीएम मोदी के कारण ही उनकी पार्टी गठबंधन में है। चिराग पासवान ने यह भी साफ किया कि उनकी बीजेपी और जेडीयू किसी से सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं हुई है। साथ ही जेडीयू के मतभेद पर चिराग पासवान ने कहा कि वो किसी को टेंशन नहीं देना चाहते। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की समस्याओं को सीएम के सामने वो रख रहे थे और कोई नाराजगी नहीं है, कोई जिद नहीं है और सीट शेयरिंग पर तो बातचीत ही नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर उन्हें भरोसा है और यही वजह है कि गठबंधन में वो साथ है। पीएम मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन। चिराग पासवान के तेवर नरम पड़ते हुए तो बीजेपी के हर फैसले के साथ एलजेपी मौजूद है। जेडीयू और सीएम नीतीश से किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने दायित्व का निर्वहन करता हूं और इसीलिए जनता के सरकार के मुद्दे को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना, कमियों को सामने रखना, ये मेरा दायित्व है और उसी दायित्व का निर्वहन मैं कर रहा हूं। कोई नाराजगी नहीं है, इसे किसी और एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। जेडीयू और सीएम नीतीश से मेरा कोई मतभेद नहीं है। सीट शेयरिंग पर बातचीत ही नहीं हुई है, इसे लेकर किसी तरह के कयास लगाना बेतुके होंगे, बेमायने होंगे। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं सिर्फ मुद्दों को रख रहा था जो कि जनता की समस्याएं थी और जानकारी सीएम के पास होनी चाहिए, उन तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए और मैं वही कर रहा था। बीजेपी के हर फैसले के साथ एलजेपी खड़ी है। चिराग पासवान की तरफ से ये बड़ी बात सामने आती हुई चिराग पासवान के तेवर अब नरम पड़ते हुए तो बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि जिस पर लगातार ये संशय उत्पन्न हो रहे थे या तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या एनडीए में कोई जिद है, एनडीए में क्या एलजेपी जेडीयू को लेकर नाराज चल रही है, क्या यहां टूट हो सकती है, क्या सीट शेयरिंग एक बड़ी वजह इसके पीछे। लेकिन इन तमाम सवालों पर विराम लगाते हुए चिराग पासवान और रचना उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रचना, क्या ये माना जाए कि अब चिराग मान गए हैं? चिराग ने जिस तरीके से न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि नीतीश कुमार से जब उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम अपनी समस्या और अपनी चिंता अगर मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखेंगे तो फिर इसके सामने रखेंगे और उनका कोई इरादा ऐसा नहीं है कि वो जेडीयू को किसी टेंशन देना चाहते हैं, उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। सिर्फ उन्होंने अपनी जो चिंता थी, जो अपनी बातें थी वो रखी थी और यहाँ पर फिलहाल जिस तरीके से चिराग का जो व्यवहार हमें देखने के मिला वो थोड़े से नर्म रूप में जरूर नजर आए और उन्होंने साफ कर दिया कि यहाँ पर हमारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचना तमाम जानकारी के लिए। और अब हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, क्योंकि इस बयान के साथ ही तमाम कयासों पर विराम लगते हुए। देखिए, मैं किसी को टेंशन नहीं दे रहा हूँ, ईमानदारी से मैं किसी को टेंशन नहीं दे रहा हूँ। लोग क्यों टेंस हो रहे हैं मेरी समझ के परे है। मैं सिर्फ अपनी बातों को रख रहा हूँ एक बिहारी होने के नाते। और क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में ही पूरे बिहार प्रदेश का मैंने भ्रमण किया और उस दौरान मुझे जो समस्या सामने आई वो मैंने ज़रूर मुख्यमंत्री के सामने रखी। मेरे मुख्यमंत्री हैं वो, मैं उनके सामने नहीं रखूँगा तो किसके सामने रखूँगा। आज अगर मुझे बिहार में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मैं अपने मुख्यमंत्री को ही बताऊँगा। तो उन बातों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में देना या अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में देना परेशानी बढ़ाना कहा जाता है, तो शायद मैंने उनकी परेशानी बढ़ाई होगी, पर मेरी मंशा बिल्कुल ये नहीं है। तो नीतीश जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है या अलग जाने का कुछ प्लान बनाया? देखिए, फिलहाल इसके ऊपर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी पहले ही कह चुकी है और मैंने हमेशा से इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला लेगी मैं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। कोई कारण नहीं है मुझे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी हों या अमित शाह जी हों या नड्डा जी हों, कोई कारण नहीं है कि मैं उनसे नाराज़ हूं या परेशान हूं। तो मेरा विश्वास पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर है और आने वाले समय में चुनाव में जो होगा बिहार की बेहतरी के लिए ही होगा। अच्छा चिराग, अभी आप लोगों की एक मीटिंग हुई थी, सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि आप लोगों ने 40 सीट की मांग की लेकिन 25 की बात बन रही है, तो अगर नहीं बनती है तो फिर आगे का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा?
मैं इस बात को बहुत कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी के किसी भी नेता की भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से या जनता दल यूनाइटेड के किसी भी नेता से सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। नॉट इवन वन राउंड ऑफ डिस्कशन, हम लोग की कोई बातचीत नहीं हुई है। तो जो सोर्सेज से आपको जानकारी मिलती है उन्हीं सोर्सेज से मुझे जानकारी मिलती है। बट इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं कि मेरी लड़ाई सीटों की नहीं है। तो चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि सीटों को लेकर कोई लड़ाई ही नहीं है और इसे किसी और चश्मे से देखने की जरूरत भी नहीं है। मोदी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यकीन है मुझे, जेपी नड्डा पर यकीन है मुझे, बीजेपी पर यकीन है। और नीरज कुमार जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, क्या ये माना जाए कि जो कयास लगाए जा रहे थे, जो नाराजगी थी चिराग पासवान की, वो अब खत्म हो गई और इसीलिए उन्होंने कहा है कि मुझे नीतीश से भी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, कोई जिच नहीं है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मेरा अधिकार भी बनता है, दायित्व भी है कि मैं सवाल रखूं और जनता के सरोकार के मुद्दे भी रखूं। देखिए, वो संबंध में मुझे कोई अद्यतन जानकारी नहीं। मैं इतना ही केवल कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने भरोसा किया है एनडीए पर और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर, और बिहार में जो एनडीए गठबंधन ने जो सरकार ने काम किया है, गांव विकास आधारित जो हमारा मॉडल है, गांव आधारित, तो जनता ने उसको पसंद किया है और जनादेश में 39 सीट हमको मिला है। इसलिए हमारी ये समझ है कि जो आगामी चुनाव है वह चुनाव जनता की मनोदशा के अनुरूप ही इसका परिणाम आने वाला है। तो लोग, जनता की जो मनोदशा, इसका एहसास तो हमको भी है, आपको भी है, सबको भी। नीरज जी, तो नीरज जी, तो अब ये माना जाए कि चलिए ये कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी हुई कि अब चूंकि एनडीए एकजुट है तभी हम जीत हासिल कर सकते हैं, ये मैसेज देना तो बहुत जरूरी था विपक्ष को। नहीं, इस संबंध में देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं रहती है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गृह मंत्री जी ने बार बार इसको स्पष्ट किया है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास का मॉडल है उसकी चर्चा होगी, केंद्र सरकार के उपलब्धि की चर्चा होगी, उसी मॉडल पर जनता के बीच जाना है। ये तो हम लोग पहले से कह रहे हैं। राहत की खबर तो है ना, राहत की खबर तो आप इसे मानते हैं ना, क्योंकि टूट के साथ तो कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलती। अगर ये नाराजगी दूर भी हो गई तो ये तो राहत की ही खबर है। टूटने की बात कहाँ आई थी? टूटने की तो कोई बात आई नहीं थी। और हम लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भावना को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सीधे हम रुक कर लेते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त तस्वीरों में आपके सामने। देखिए, चुनावी बोर्ड में बीजेपी जो है वो पूरी तरह से और सबसे ज्यादा इस वक्त एक्टिव मोड में है। तस्वीरें आपके सामने है, इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कड़ा मैसेज भी दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये कर्तव्य, ये दायित्व, ये तमाम कार्यकर्ता ही जो है वो जीत दिलाते हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, उसकी लॉन्चिंग यहाँ पर की गई है। बाजाबता जो प्रचार गाड़ियां हैं उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ पर रवाना किया है। तो आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा आयोजन बीजेपी के तरफ से किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ तमाम बड़े नेता मौजूद थे। तो एक बड़ा आयोजन बीजेपी के तरफ से किया गया और उसे लेकर खास करके इस चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से जो नारा दिया गया है आत्मनिर्भर बिहार का, उसे पूरा करने की कोशिश है। क्या पसंद आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, वो तस्वीर है, ये तस्वीर उस वक्त की जब ये बताने की भी कोशिश की गई कि देखिए जनता के बीच हमें जाकर क्या कहना है। जोश का संचार किया गया और इस खबर के साथ साथ एक राहत की खबर ये भी एनडीए के लिए आई कि चिराग पासवान की भी नाराजगी दूर हो चुकी है। चुनावी मोड में बीजेपी और बीजेपी के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी भी थी और उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जेपी नड्डा जो है वो नीतीश कुमार के साथ मुलाकात भी करते हैं। मुलाकात के बाद ये तस्वीरें देखिए, इस को रवाना किया गया है। ये गाड़ियां जो हैं वो पहुंचेंगी दूर दूर के इलाकों तक, वहां तक लोगों को बताया जाएगा कि देखिए आपके लिए क्या कुछ काम किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देखिए ये देश कितना आगे बढ़ता हुआ, बिहार के लिए भी क्या कुछ किया जाता हुआ। किसान फोकस में है और किसानों के लिए ही
यहां पर ये तमाम रकम जो दी जा रही है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही, और इस रथ की रवानगी के साथ ये भी सुनिश्चित किया जाता हुआ कि जनता को ये बताया जाएगा कि देखिए ये सब कुछ आपके लिए होता हुआ। बीजेपी दफ्तर से आत्मनिर्भर बिहार का शुभारंभ किया गया। कोरोना काल में हमसे मजबूत देश लड़खड़ा गए थे, लेकिन हम यहां पर मजबूती से खड़े